और मौत तुम्हारे तुम्हारे से नहीं मारा जा रहा तो हमारे को कर दो। हमें तो मौत के बदले मौत चाहिए, हमारी ये मांग है बस मौत के बदले मौत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें मौत चाहिए बस। किसी भी प्रकार का हिंदू, किसी भी वर्ग का हिंदू दिल्ली में तो मेरे ख्याल से सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवचेतना टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है आर.के. आश्रम मार्ग में है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक पुरुष की जो है हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी गई है इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा। उसके विरोध में जो है यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सीधा इनसे जुड़ते हैं और पूरी वारदात जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम हुआ? विक्की जी। क्या पूरी वारदात क्या है, क्यों हत्या की? वारदात ये है, 19 तारीख की बात है। 4 साढ़े 4 बजे के लगभग 3 से 4 बजे के बीच में एक लड़का था, ममडन है, तो पैसे से मांगने के चक्कर में, सोना वोना छीनने के चक्कर में उसको मार दिया है। क्या कुछ कहा जा रहा है अभी पुलिस के द्वारा और क्या मतलब कुछ एक्शन हुआ है? पुलिस के द्वारा तो प्रशासन के वो तो अपना काम कर रही है, जेल भेज दिया है। तो लेडीज़ को भी बता रहे हैं जेल भेज दिया है। कितने लोग थे? मेरे ख्याल से 2-3 लोग बता रहे हैं जिन्होंने हत्या की है। हत्या की है। इस तरीके से इन बुजुर्ग की हत्या कर दी गई बेरहमी से, क्या कुछ कहना है? आज बुजुर्ग भी सुरक्षा नहीं है, एक होली पर विवाद होता है, अब ये जो है ये विवाद आ गया है सामने, तो आज कोई भी सुरक्षित नहीं है क्या इस्लामिक से? किसी भी प्रकार का हिंदू, किसी भी वर्ग का हिंदू दिल्ली में तो मेरे ख्याल से सुरक्षित नहीं है। इसका कारण ये है कि मौजूदा सरकार अभी तक इनके अंदर भय स्थापित नहीं कर पाई है। जिस प्रकार से योगी जी ने यूपी के अंदर इनके अंदर भय स्थापित करा, तो आप देखोगे कि आज की डेट में वहाँ पे क्राइम स्तर कितने लेवल पर कम हो चुका है। इसी प्रकार से इन जिहादियों को जिस मानसिकता के ये हैं, जब तक इनके घरों पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, जब तक एनकाउंटर जैसी गतिविधियां दिल्ली में चालू नहीं होगी, तब तक निरंतर ऐसे ही हिंदू प्रताड़ित होता रहेगा और हिंदुओं की डेथ होती रहेगी। तो हमारी तो अभी तो प्रोटेस्ट के माध्यम से भी यही मांग रही है कि सबसे पहले डिमोलिशन किया जाए उसके घर का, ताकि एक पूरे इनके वर्ग में भय स्थापित हो कि अगर आइंदा से अगर किसी भी हिंदू पर इन्होंने हमला करा तो इनकी बिल्डिंग गिर सकती है और इनका एनकाउंटर हो सकता है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक निरंतर हिंदू दिल्ली में मरता रहेगा। पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है, अभी क्या कुछ कार्रवाई उन्हें? प्रशासन ने धाराओं के तहत उन दोनों को पकड़ लिया है, मियाँ बीवी को। प्रशासन तो अपनी अपनी कार्रवाई कर रहा है, जो जो उचित धारा है वो लगाएगा और उन्हें अंदर भी डाल देगा। लेकिन मांग क्या है? मांग तो सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार कर सकती है। मांग हमारी अब प्रशासन से नहीं है, मांग हमारी अब सरकार से है। और वो मांग यही है कि जो लड़का है, वो इकलौता लड़का है, पेंशन से घर चल रहा था, इन्हें एक अच्छा रोजगार दिया जाए और दूसरा उनका घर डिमोलिशन किया जाए। घर कहाँ उनका? यहीं पर स्थित है? हाँ, जो हिंदू परिवार है उनका इस लाइन में है और वो जो जिहादी बताया जा रहा है वो पीछे रहते हैं। पीछे क्या है जी, 90 to 90% सारे के सारे घर उन्हीं के हैं। क्राइम हर एक प्रकार का, साथ के साथ जितने भी स्मैक का काम हो गया, बुक का काम हो गया, जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है वहाँ से होती है और वो वहाँ से लड़के यहीं से निकलते हुए आते हैं। तो उनका जो घर है वो पीछे है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आए दिन हमारे हिंदुओं की जो है हत्या होती जा रही है, कोई सरकार एक्शन नहीं लेती है इस पर। अभी तरुण हत्याकांड पर भी इतना कोई एक्शन नहीं हुआ है, कहा जा रहा है कि बस जेल में डाल दिया है, उन पर कार्रवाई होगी। तो ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये मैंने अभी बताया ही था, जब तक इनके अंदर भय स्थापित नहीं होगा, जब तक इनके घर नहीं तोड़ी जाएंगे, जब तक इनके साथ एनकाउंटर जैसी गतिविधियां नहीं होंगी, तब तक निरंतर दिल्ली में हिंदू मरता रहेगा और ऐसे ही प्रताड़ित होता रहेगा। जब तक एनकाउंटर और डिमोलिशन जब ये होने शुरू हो जाएंगे, तब जाकर दिल्ली में क्राइम कंट्रोल में आएगा। यूपी के लोग, जैसे आज यूपी के जो हिंदू रह रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आप देखिए, एक के बाद एक ऐसी हत्या सामने आ रही है और दिल्ली पुलिस प्रशासन आज तक एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाया है। अब बार बार हत्या, एक कभी उत्तम नगर में हो रही है, कभी यहाँ पे हो रही है, कभी सीआर पार्क में हो रही है, कभी अशोक विहार में हो रही है। परंतु प्रशासन को ये चीज़ समझनी होगी इस केस के बाद कि हम लोग प्रशासन को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा जो आगे इनको, इन जिहादी मानसिकता को ये समझा सके कि अगर आप इस प्रकार की हत्या करोगे तो कानून है, संविधान नाम की चीज़ है। ये कानून को कुछ नहीं समझ रहे, ये संविधान को कुछ नहीं समझ रहे। पहले तो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसने पहले भी एक मर्डर किया है, अपनी माँ का मर्डर किया है, वो खुलेआम समाज में इस तरीके से घूम रहा है। जो व्यक्ति अपनी माँ को अगर मार सकता है, उसके लिए किसी के पिता को मारना बहुत बड़ी बात नहीं है।
तो ऐसे व्यक्ति को समाज में क्यों छोड़ा जाता है इस तरीके से? सरकार पहले गड़मरी है, मोदी गड़मरा, अल्लाह मैं मुंह पे क्या जोगी गड़मरा, क्या झूठ कह रहे मेरी दादी गाड़ में नोट भर गए, हमने ये कर दिया। बड़े ये सारे लुटेरे ये नहीं कर पाएंगे, हमारे तुम्हारे ने कुछ भी बेटा चाहे अपनी गर्दन कटवा ले, ये नहीं कर पाएंगे। यहाँ अब परसों से इतना बड़ा कांड हुआ, क्या मिला यहाँ? कहा जा रहा है कि पुलिस महिला भी उसमें शामिल थी, जो मुस्लिम महिला है वो भी शामिल थी। अच्छी लुगाई। कानून पे विश्वास है आपको दादी? मुझे नहीं है बड़ी बहन। और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। मामला ये है कि जितने भी लोगों से अभी तक हम लोगों ने बात की तो बताया ये जा रहा है कि वो रिटायर्ड थे अपनी नौकरी से, और जो है कमाने वाला उनके घर में कोई है नहीं। और यहाँ पे करीब पास की बस्ती में जो है वो मुस्लिम शख्स रहते थे, मुस्लिम महिला भी उनके साथ शामिल थी, जिसने दादी द्वारा बताया जा रहा है कि उनके कपड़े साफ़ किए उसने, और सिर्फ एक चोरी का मामला था, जो चोरी का मामला जो है वो मौत में तब्दील हो गया। इन लोगों से भी बात करते हैं, बात करना चाहेंगे। क्या हुआ है पूरी वारदात क्या है? पूरी वारदात ये थी कि संडे का दिन था, 2:30-3 बजे का टाइम था। हमारी दौरानी जा रही थी, जब तुम आके जैसे मैं तुम्हारे पास आके आलन चक खड़ी हो गई, मेरी दौरानी के आगे वो कहने लगा मेरी दौरानी कहने लगी, मेरा देवर कहने लगा मेरी दौरानी से कि उषा मेरे को चैन पहरा दे। मेरी दौरानी ने उसको चैन पहरा दी और वो अंगूठी पहरा दे, पैंडल पहराया। उस दिन की तो ये बात थी, वो वहीं था, तो आता था ऐसे प्यार मोहब्बत से खड़ा हो जाता था, आता था वैसे, है ना? आपके घर आता था? हाँ आता था, उनके पास आता था, घर में नहीं आता था। हमारा देवर ऊपर रहते थे, हाँ उनके पास आता था। उस दिन वो उसने बस ये देखा कि अब घर में कोई नहीं है, लड़की थी हमारी और वो जा रहा था। वो कहने लगा कि आप चले जाओ, मैं भाई साहब को पानी मैं दे दूंगा, वो कहने लगा। तो वो हमारी दौरानी ने बात ध्यान नहीं करा कि चल पानी तो दे देगा तो दे देगा। वो अपने निकल गई 2 बजे, उसके बाद लड़का भी 3 बजे बाहर निकल गया, जैसे उठ के चले जाते हैं। वो 2 बार उसके बाद वो आया, तो हमारी लड़की इतनी बड़ी है जो बयान दे रही थी अभी वहाँ पे, उसने कहा कि ये 2 बार झाँक के ऐसे करके मेरे को देख के गया है कि लड़की सो गई है। वो भाई भी निकल गया, माँ भी निकल गई। वो पीछे से आया, उसने चढ़ते हुए देखा, उनने सोचा कि भाई वही होगा, पापा के पास तो चलो आते ही रहते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद उसने देखा नहीं आके, वो करके पता नहीं 4 बजे के आसपास हुआ, ये दिन के 4 बजे के आसपास वो करके चला गया। उसके बाद पता नहीं है, नीचे भी नहीं पता, ना आवाज़ ना गिल्ला, किसी को कुछ नहीं पता। उसके बीच में जैसे हमारा बिजली वाला जो बेचारा काम करता है, उनके पास वो भी आते जाते थे, उन्होंने आए, वो जैसे उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि माधोरा मांगे कैसे सो रहे हो, जैसे वो उठ जाते हैं, वो बीड़ी पानी के बहाने से ले जाते थे। वो उसने नहीं सोया, उसने मुँह रख के, वो तो मार के भी मुँह रख के चला गया, तो उसका मर्डर करके मुँह रख के चला गया। उसके बाद वो भागा आया, हमारी लड़की थी घर में, कोई नहीं था हमारे घर में। हमारी लड़की जैसे गई, उसने बुलाया कि देख काकी पापा के साथ तो किसी ने वो कर रखा है। वो लड़की भागी ऊपर कि ऐसा क्या हो गया। उसने सोचा कि वो चिल्लाई अपनी चाची को, चाची थी उसकी घर पे जो भी बोल रही थी ना, वो थी, वो चीख के चिल्लाई ना ऊपर के ये हो गया, ये होगा, ये हो गया। जब ये सारे के सारे मेरा घर वाला, ये सब भाई, ये सब निकल के बाहर के, सब बाहर एकदम हल्ला मच गया ना, बाहर के आए, पर उस टाइम वो नहीं था। वो मर्डर कर पकड़ लिया गया उनको? वो दोनों को, मियाँ बीवी को पकड़ लिया। वो अपने यहाँ से वो हाथ धो रहा था, 4 अंगूठी ले ली है उसने, मिल गई है। वो हमारे हाथ में नहीं आई है, वो पुलिस वालों के पास ही है। वो जब अपनी बीवी के कपड़े धो रहा था ना, तो मां उन पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो उसको घर पे वो पकड़े गए। वैसे ऐसी बात नहीं कि नहीं पकड़े गए। अभी क्या मांगे कर रहे हैं आप लोग? अब हमारी मांग तो यही है, उसको फांसी लगी जाए, हम ये न्याय होने नहीं देंगे। हमारा जो गया है, और जब अब जाने वाला तो भाई अब गया, वो कमाने वाला भी वही है। अभी लड़का भी हल्की सी उम्र का है, अभी तो वो घर में ही बैठा है। अब हमारी तरफ से तो ये है भाई, सरकार उसकी पूरी मदद करी जाए, और हमारे और तुम्हारे से नहीं मारा जा रहा तो हमारे को कर दो। हमें तो मौत के बदले मौत चाहिए, हमारी ये मांगे बस मौत के बदले मौत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें मौत चाहिए बस। और आपसे नहीं हो रहा ना, तो भैया हमें दे दो, हम अपने आप करेंगे। हमने पूरी पंचायतों में, पूरी आज से नहीं, ये 4 दिन से रोज आ रहे हैं। मैंने तो सबके सामने कह दिया था, मीडिया वालों के, पुलिस वालों को, इतने बड़े नेता, आप भी देख रहे होगे न्यूज में सारी खबर यही चिल्ला। आपके बस की नहीं है ना, तो हमें दे दो। बनाने तो तुम सब आ रहे हो, न्याय होना चाहिए हमारे साथ। हम तो जब जाने कि हमारा न्याय हो रहा है।
तो देखा आप लोगों ने, इन लोगों का कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए। एक तो कमाने वाले वो इकलौते थे घर में, बेटा जो उनका है वो एक छोटी सी उम्र का है, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी कमाने की, और जो बेटी थी उसकी शादी हो गई है। तो ये जो तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए। और यहाँ पर एक और सवाल उठ रहा है सरकार पर कि सरकार जो है हमारी दिल्ली में भी अच्छी नहीं है, उसको भी एक अच्छा होना चाहिए, तभी कानून व्यवस्था जो है वो ठीक हो पाएगी। तो अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखते रहे नवचेतना टाइम्स।